अक्सर हम लोग नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने से पहले उसकी बैटरी, सर्विस और वारंटी, प्राइस के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, पर हम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर जाते हैं जो है सेफ्टी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 उन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बारे में जो मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा सेफ हैं। आशिकों को मेरा सलाम और दिल टूटा बाइक चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। नंबर 5 पर है ओला S1 Pro। भाई क्योंकि हम सेफ्टी की बात कर रहे हैं इसलिए ओला S1 Pro हमारे लिस्ट में 5वें नंबर पर है, क्योंकि ओला के अंदर शुरू से ही बहुत सारे सॉफ्टवेयर इश्यूज़ रहे हैं, बिल्ड क्वालिटी को लेके लोगों के इश्यूज़ रहे हैं, सर्विस को लेके लोगों को इश्यूज़ रहे हैं, और भाई शुरू में सस्पेंशन भी टूट रहा था, इसके ऊपर बहुत सारे फायर इंसिडेंट्स भी हुए। सिर्फ एक केस के अंदर ओला ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया था, बाकी किसी भी केस में ओला का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट बाहर आया ही नहीं। ऐसा लगता है मानो सेफ्टी कंसर्न्स ओला का साथ छोड़ ही नहीं रहे हों। पहले इसमें फ्रंट सस्पेंशन टूट रहा था, फिर जनरेशन 2 के आने के बाद रियर सस्पेंशन टूटने की खबर सामने आने लगी, और इस गाड़ी के अंदर सॉफ्टवेयर इश्यूज इतने सारे हैं कि मान लो कभी आपको जल्दी कहीं जाना हो तो ये सुबह स्टार्ट ही नहीं होगी। इसको स्टार्ट करने में ही आपको 15 से 20 मिनट का टाइम लग जाएगा, और कभी कभी तो रोड पर चलाते टाइम ही इसके अंदर आपको सॉफ्टवेयर इश्यूज आ जाते थे। इसी वजह से हमारी लिस्ट में ये 5वें नंबर पर है। लेकिन अगर आप फिर भी ओला S1 Pro लेने का प्लान बना चुके हो तो आप देख लेते हैं कि इस गाड़ी में आपको मिल क्या रहा है। इस गाड़ी का जो एक्चुअल प्राइस है वो 1,32,500 रुपये है। इसके अंदर आपको 4 किलोवाट का बैटरी पैक मिल जाता है। इससे जो इसकी IDC रेंज है वो 195 किलोमीटर निकलती है। अगर हम एक्चुअल रेंज की बात करें तो आपको 120 से 140 किलोमीटर के बीच में मिल जाती है। इस गाड़ी के साथ में आपको 750 वाट का चार्जर मिलता है, और इस गाड़ी को 0 से 100% चार्ज करने का जो टाइम है वो है 6.5 घंटे का। इस गाड़ी के अंदर आपको 11 किलोवाट की PMA से मोटर मिलती है। इससे जो इसकी टॉप स्पीड है वो 120 किलोमीटर पर आवर निकलती है। 0 से 40 जाने में से 2.6 सेकंड का टाइम लगता है। और अगर हम ग्रेडेबिलिटी की बात करें तो इस गाड़ी की 15 डिग्रीज की है। टायर, ब्रेक और सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पे आपको आगे फ्रंट 12 इंच का अलॉय व्हील मिल जाता है, आगे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, आगे आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है। अगर हम रियर की बात करें तो रियर में भी आपको 12 इंच का अलॉय व्हील ही मिलता है। रियर में आपको मोनो सस्पेंशन मिलता है पर वो साइड माउंटेड है, और रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक ही मिलता है। अगर हम वारंटी की बात करें तो यहाँ पे बैटरी के ऊपर आपको 8 साल और 80,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है, जबकि व्हीकल के ऊपर आपको 3 साल और 40,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। पर यहाँ पर आप बैटरी के ऊपर एक्सटेंडेड वारंटी भी ले सकते हो, जो कि 1 लाख किलोमीटर के लिए भी है और 1,25,000 किलोमीटर के लिए भी है। वारंटी के मामले में ओला ने एक अच्छा काम किया है कि यहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा वारंटी दी है, जिससे कि लोगों का बैटरी के ऊपर ट्रस्ट जो है वो बढ़ गया है। इस गाड़ी के अंदर आपको 7 इंच का टच डिस्प्ले मिलता है, जिसमें आपको ओला मैप्स मिल जाता है, ब्लूटूथ मिल जाते हैं, स्पीकर्स मिल जाते हैं, टेम्पर अलर्ट मिल जाता है, क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, और इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि ओला के अंदर सारी चीज़ें बेकार हैं। ओला ने मूव वॉइस 4 अपडेट आने के बाद इसमें बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स भी ऐड ऑन कर दिए हैं, जैसे टेम्पर अलर्ट, टू एंड थेफ्ट अलार्म, जियो फेंसिंग और टाइम फेंसिंग। लेकिन टाइम के साथ ही ओला की बिल्ड क्वालिटी को लेके हमेशा कस्टमर्स ने सवाल उठाए हैं ओला के ऊपर, और साथ ही इनकी बेकार सर्विस को लेके भी। ओला को सर्विस और बिल्ड क्वालिटी के ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नंबर 4 पर है हीरो विडा V1 Pro। वैसे तो स्कूटर की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी खासी है, लेकिन सिर्फ इसका एक केस आया था साउथ का, जहां पे पीछे वाला टायर स्विंग आर्म से टूट के अलग हो गया था। लेकिन हमारी लिस्ट में स्कूटर को नंबर 4 पे रखने की वजह ये टायर का टूटना नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक केस था। हमारी लिस्ट पे नंबर 4 पे ये इसलिए है क्योंकि इसके अंदर रिमूवल बैटरी दी गई है। अब उसका क्या डिसएडवांटेज है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप इस जगह पे रहते हैं जहाँ पे वाटर लॉगिंग का बहुत ज़्यादा इशू है, जैसे दिल्ली NCR के अंदर यहाँ पे थोड़ी सी बारिश होती है और सड़कों पे बहुत ज़्यादा पानी भरा जाता है। अगर आप स्कूटर को वहाँ से लेके निकलोगे तो इसमें पानी जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर फिक्स बैटरी नहीं दी हुई, इसके अंदर रिमूवल बैटरी दी गई है, तो वहाँ पे अंदर तक पानी पहुँच सकता है। जबकि फिक्स बैटरी के अंदर जो बैटरी केस होता है वो पूरी तरह बंद होता है। तो अगर आप ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पानी बहुत ज़्यादा भरता है तो वहाँ पे आपके लिए एक फिक्स बैटरी वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर ज़्यादा सेफ रहेगा। लेकिन अगर फिर भी आपको एक रिमूवल बैटरी वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर ही चाहिए तो देख लेते हैं कि स्कूटर में आपको क्या क्या मिल रहा है। इस गाड़ी का जो प्राइस है वो लगभग 1,50,000 के आसपास है, पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे डिस्काउंट के बाद ये आपको इजीली 1,10,000 के आसपास में मिल जाता है। इस गाड़ी के अंदर जो बैटरी कैपेसिटी है वो है 3.94 किलोवाट, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर 2 रिमूवल बैटरी दी गई हैं। एक बैटरी की जो कैपेसिटी है वो है 1.97 किलोवाट,
तो 2 बैटरी की हो गई 3.94 किलोवाट आवर्स। इससे जो इसकी आईडीसी रेंज निकलती है वो 160 किलोमीटर की निकलती है। अगर मैं एक्चुअल रेंज की बात करूं तो वो आपको 110 किलोमीटर के आसपास दे देगी और इस गाड़ी को फुल चार्ज करने में आपको लगभग 7 घंटे का समय लगता है। इस गाड़ी के अंदर 6 किलोवाट की पीएमएसएम मोटर दी गई है जो कि साइड माउंटेड है और इस गाड़ी की जो टॉप स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर है। 0 से 40 जाने में से 3.2 सेकंड का टाइम लगता है और इस गाड़ी की जो ग्रेडेबिलिटी है वो 20 डिग्रीज की है। टायर, ब्रेक्स और सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में आपको 12 इंच का अलॉय मिल जाता है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है, फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलता है। अगर हम रियर की बात करें तो यहाँ पे आपको 12 इंच का अलॉय मिल जाता है, ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं और साइड माउंटेड सिंगल सस्पेंशन मिलता है। अगर हम वारंटी की बात करें तो यहाँ पे बैटरी के ऊपर आपको 3 सालों 30,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है और व्हीकल के ऊपर आपको 5 सालों 50,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। लेकिन आप एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हो बैटरी के ऊपर जो कि 5 सालों 60,000 किलोमीटर की है। इस गाड़ी के अंदर 7 इंच का टच डिस्प्ले है जिसमें आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन, ब्लूटूथ, क्रूज कंट्रोल और पार्क असिस्ट जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। भाई अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे अच्छे खासे डिस्काउंट के बाद ये गाड़ी आपको सस्ते में मिल जाती है तो इस गाड़ी को आप अच्छे ऑप्शन में कंसीडर कर सकते हो। तो नंबर 3 पर है टीवीएस iQube 3.4 किलोवाट आवर्स। भाई टीवीएस iQube अपनी एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी के लिए जाना जाता है, पर अच्छी बिल्ड क्वालिटी होने के बावजूद भी इस गाड़ी के अंदर कुछ कमियां हैं। पहला तो ये कि इस गाड़ी के अंदर आपको पीएमएसए मोटर नहीं मिलती, इस गाड़ी के अंदर आपको हब मोटर मिलती है। अब हब मोटर का डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर आप एक ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे सड़कें खराब हैं या जहाँ पे पानी भर के कीचड़ भर जाती है, अगर आप उन सड़कों पे इस गाड़ी को चलाओगे तो मोटर का डैमेज और डिस्टर्ब होने का खतरा जो है वो ज़्यादा है। दूसरी चीज़ ये कि अभी हाल ही में टीवीएस के कुछ चेसी टूटने की खबर जो है वो सामने आई थी और टीवीएस ने लगभग 30,000 iQube ओनर्स को रिकॉल करना भी स्टार्ट कर दिया है। कंपनी का कहना यह है कि ब्रिज ट्यूब में क्वालिटी इश्यू होने की वजह से ये चेसी टूटने की खबर जो है वो सामने आ रही है और जो स्कूटर्स जुलाई से सितंबर के बीच में बने हैं उनमें यह इशू हो सकता है। लेकिन टीवीएस ने अभी तक ये नहीं बताया कि वो स्कूटर रिकॉल करने के बाद इसे सही कैसे करेंगे और क्या बाकी जो स्कूटर्स हैं जो इस डेट के अलावा बने क्या वो सेफ हैं। चलिए अब ये जान लेते हैं कि टीवीएस iQube के अंदर आपको मिलता क्या क्या है। इस गाड़ी की जो प्राइस है वो है 1,36,700 रुपये, लगभग 6,700 रुपये का आपको कैशबैक मिल जाता है। तो जो नेट इफेक्टिव प्राइस जो पड़ता है वो पड़ता है आपको 1,30,000 रुपये का। टीवीएस iQube के अंदर जो बैटरी कैपेसिटी दी है वो 3.4 किलोवाट आवर्स की दी है। टीवीएस क्लेम करता है कि इस गाड़ी के अंदर आपको 100 किलोमीटर की रेंज मिल जाएगी और यूजर्स बताते हैं कि इनको भी एक्चुअल 100 किलोमीटर के आसपास की रेंज मिल रही है। इस गाड़ी को फुल चार्ज करने में आपको लगभग 4.5 घंटे का समय लगता है। इस गाड़ी के अंदर 4.4 किलोवाट की हब माउंटेड मोटर आती है। इससे जो इसकी टॉप स्पीड है वो 78 किलोमीटर पर आवर होती है और 0 से 40 जाने में से 4.2 सेकंड का टाइम लगता है। टायर, ब्रेक और सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पे आपको 12 इंच का अलॉय मिल जाता है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है, आगे आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है। अगर हम रियर की बात करें तो यहाँ पे आपको रियर में 12 इंच का हब व्हील मिलता है, ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं और रियर में आपको ट्विन शॉक एब्जॉर्बर मिल जाता है। अगर हम वारंटी की बात करें तो यहाँ पे आपको बैटरी और व्हीकल के ऊपर 3 सालों 50,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है और बैटरी के ऊपर आप 5 सालों 70,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी भी ले सकते हो 6,000 रुपये एक्स्ट्रा देके। इस गाड़ी के अंदर आपको 5 इंच का LCD डिस्प्ले मिलता है जिसमें आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ थ्रू ऐप, इनकमिंग कॉल अलर्ट, OTA अपडेट्स, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, पार्क असिस्ट, एंटी थेफ्ट अलर्ट, जियो फेंसिंग, क्रैश एंड फॉल अलर्ट जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। iQube की सेल में हर महीने ग्रोथ देखने को मिल रही है और टीवीएस iQube अभी सेल्स के मामले में दूसरे नंबर पर है। टीवीएस ने सेफ्टी और सिंप्लिसिटी को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट माना है टीवीएस iQube के अंदर शुरू से ही। उम्मीद करते हैं कि टीवीएस जल्दी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देके मार्केट में चल रहे रूमर्स को जल्दी से खत्म कर देगा। नंबर 2 पर है एथर रिस्टा Z। भाई एथर एक ऐसा ब्रांड है जो हमेशा से अपनी अच्छी इंजीनियरिंग और स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी की वजह से मार्केट में बना हुआ है और यही वजह है कि एथर के जो इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं जो बाकी ब्रांड्स हैं उनके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। एथर हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर भी हो सकता था पर हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर इसलिए है क्योंकि इसके अंदर फाइबर बॉडी ही दी है, वरना एथर तो एक ऐसा ब्रांड है जिसने सेफ्टी के मामले में सबसे ज़्यादा इनोवेशन किए हैं और एथर के अंदर सबसे ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स इनके फैमिली स्कूटर एथर रिस्टा Z के अंदर आ रहे हैं। तो देख लेते हैं कि एथर रिस्टा Z के अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है। रिस्टा Z का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 1,45,000 रुपये है। इस गाड़ी के अंदर जो बैटरी कैपेसिटी है वो 3.7 किलोवाट की दी हुई है। इससे जो इसकी आईडीसी रेंज है वो 160 किलोमीटर की निकलती है। अगर हम ट्रू रेंज की बात करें तो आपको 125 किलोमीटर के आसपास मिल जाएगी। इस गाड़ी के अंदर जो चार्जर आएगा वो 700 वाट का आएगा और इसको फुल चार्ज करने में आपको लगभग 6 घंटे 10 मिनट का टाइम लगेगा। इस गाड़ी के अंदर आपको 4.3 किलोवाट की पीएमएसए मोटर मिल जाती है। इस गाड़ी की टॉप स्पीड जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर है। 0 से 40 जाने में से 4.7 सेकंड का टाइम लगता है और इस गाड़ी की जो ग्रेडेबिलिटी है वो 15 डिग्रीज की है। टायर, ब्रेक्स और सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पे आपको फ्रंट में 90 बाय 90 12 इंच का अलॉय व्हील मिल जाता है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है। अगर हम रियर की बात करें तो यहाँ पे आपको 12 इंच का अलॉय व्हील मिल जाता है, रियर में आपको ड्रम
ड्रम ब्रेक मिलता है और रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है। अगर हम वारंटी की बात करें तो यहाँ पे आपको व्हीकल और बैटरी के ऊपर 3 साल और 30,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है, लेकिन आप 20,000 रुपये एक्स्ट्रा देके प्रो पैक के इसकी वारंटी को, जो बैटरी की वारंटी है, उसको बढ़ा सकते हो। तो बैटरी की जो वारंटी है वो 5 साल और 60,000 किलोमीटर की हो जाएगी। अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे आपको 7 इंच का TFT डिस्प्ले मिल जाता है, जिसमें आपको राइडिंग मोड्स, इंटरनेट कनेक्टिविटी, कॉल एंड म्यूजिक कंट्रोल, ऑटो इंडिकेटर ऑफ, नेविगेशन, डॉक्यूमेंट स्टोरेज, व्हाट्सअप मैसेज और OTA अपडेट्स। इसके अलावा मैजिक ट्विस्ट, ऑटो होल्ड, स्केट कंट्रोल, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल और व्हीकल फॉल सेफ जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। भाई अगर आप सच में मार्केट में एक ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर ढूंढ रहे हो जो बहुत ज़्यादा सेफ है, तो आपको एथर रिस्टा को जरूर कंसीडर करना चाहिए। इस स्कूटर के अंदर आपको वो सारे सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे जो आप एक फैमिली स्कूटर में सोच सकते हो। अब चलते हैं नंबर 1 की तरफ, और भाई नंबर 1 पर है हमारा चेतक अर्बन। भाई चेतक एकमात्र ऐसा ब्रांड है जो शुरू से ही आपको मेटल बॉडी ऑफर कर रहा है अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर, और चेतक के अंदर आज तक कोई भी फायर केस नहीं हुआ है, ना ही इसका कोई सस्पेंशन टूटा है। बजाज ने एक ही चीज को आगे रख के अपने स्कूटर की मार्केटिंग और ब्रांडिंग की है, वो है स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी। अब देख लेते हैं कि स्कूटर में आपको मिलता क्या क्या है। इस गाड़ी का जो प्राइस है वो लगभग 1,23,000 के आसपास का है। इस गाड़ी के अंदर में आपको 2.9 किलोवाट का बैटरी पैक मिल जाता है। इससे जो इसकी IDC रेंज है वो 113 किलोमीटर की है। अगर हम एक्चुअल रेंज की बात करें तो आपको 90 किलोमीटर के आसपास मिल जाएगी। इस गाड़ी के साथ में आपको ऑफ बोर्ड चार्जर मिलता है 650 वाट का। इस गाड़ी को फुल चार्ज करने में लगभग 5 घंटे का समय लगता है। इस गाड़ी के अंदर आपको 4.2 किलोवाट की BLDC साइड माउंटेड मोटर मिलती है। इससे जो इसकी टॉप स्पीड है वो 63 किलोमीटर पर आवर होती है। अगर आप टैग पैक लेते हो तो इस गाड़ी की जो टॉप स्पीड है वो बढ़ के 73 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। 0 से 40 जाने में से 4.5 सेकंड का टाइम लगता है। टायर, ब्रेक्स और सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पे आपको 12 इंच का अलॉय व्हील मिल जाता है, लीडिंग लिंक सस्पेंशन मिलता है, फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है, रियर में आपको 12 इंच का अलॉय मिलता है, ड्रम ब्रेक मिल जाता है और सिंगल सस्पेंशन मिलता है। वारंटी यहाँ पे व्हीकल और बैटरी दोनों के ही ऊपर आपको 3 साल और 50,000 किलोमीटर की मिल जाती है। अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर आपको सर्कुलर डिस्प्ले मिल जाता है जो कि टच नहीं है, और इसमें बहुत बेसिक फीचर आते हैं। अगर आप टैग पैक लेते हो तो उसमें कुछ फीचर्स जो है वो एड ऑन हो जाते हैं, जैसे हिल होल्ड असिस्ट, रिवर्स मोड, स्पोर्ट्स मोड, ऐप कनेक्टिविटी और जियो फेंसिंग। अब आप लोग सोचोगे कि क्या सिर्फ मेटल बॉडी देके अगर बिल्ड क्वालिटी को स्ट्रॉन्ग करा जा सकता है तो बाकी ब्रांड्स मेटल बॉडी क्यों नहीं देते अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर। पर देखो, अगर ईवी में आप मेटल बॉडी देते हो तो इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, जैसे मेटल बॉडी होने की वजह से अर्थिंग बॉडी में फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए चेतक में आपको अर्थिंग वाला पावर सॉकेट यूज करना पड़ता है चार्जिंग करते टाइम, और इसी वजह से चेतक फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट नहीं करता है, और इसी वजह से बाकी ब्रांड्स अपने स्कूटर के अंदर फाइबर बॉडी देते हैं, मेटल बॉडी नहीं। तो भाई ये तो थे हमारे हिसाब से सबसे ज्यादा सेफ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। अगर आप नई सब्सिडी के बाद बेस्ट स्कूटर कौन से हैं वो ढूंढ रहे हो तो इसकी वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखी है, हमारे चैनल पे आप जाके देख सकते हो। इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही वीडियोस के लिए आप दिल टू टॉप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।